हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माय नेम इज गौरव चौधरी और आज ये लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर मैं लेके आया हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। मैंने इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी अबाउट द लॉगरिथम कि लॉगरिथम क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं लॉगरिथम के फर्स्ट लेक्चर में। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके लॉगरिथम को सर्च कीजिए और वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए एंजॉय करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू राइट। देखिए, लॉग ऑफ ए बेस ए, अगर बेस और जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं दोनों सेम होते हैं, दैट विल बी 1। तो यहाँ पर हम सिर्फ याद करेंगे, इनको प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए कभी हम जो लेक्चर बनाएंगे, बट अभी हमें यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि लॉग क्या होता है और लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सेकेंड वन इज लॉग ऑफ 1 with base a equal to 0। तो बच्चों a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a is positive not equal to 1, ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो a is positive and not equal to 1, I have already told you in my first lecture। Now third one is log base a m into n। देखिए बच्चों, m into n is a two numbers, ठीक है ना। तो अब ये प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको log of m प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, अगर ये mn है तो उसको log ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। बच्चों इस बात का ध्यान आपको रखना है, स्पेशली रखना है कि जब आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, अभी मैं डिवाइड भी करूंगा, अभी मैं डिवाइड भी करके दिखाता हूं आपको, log ऑफ m बाई n। तो जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है स्पेशली कि यहाँ पर जब प्रोडक्ट है और डिवीजन है, जब ये नंबर सेपरेट हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो ये हो सकता है कि m नेगेटिव हो और n भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके मल्टीप्लाई करके क्या बना रहे हो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना रहे हो और mn को डिफाइन कर रहे हो। mn, ये लॉग कब डिफाइन होगा? जब mn पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो log is defined when mn is positive, because log के बारे में जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो ये बताया था कि log x कब एग्जिस्ट करता है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो और a की वैल्यू पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 हो। तो बच्चों उस चीज के लिए आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का कि यहाँ पर अगर m और n दोनों पॉजिटिव हैं तो log m प्लस log n वैलिड है। अगर m और n दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, ये वैलिड है, बट ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। और अगर m पॉजिटिव है n नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यही इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब है कि mn के दो केस हैं, या तो m और n दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए कि हमें इतना ध्यान ना देना पड़े, बच्चों यहाँ पर मॉड लगा दीजिए, मॉड। तो मॉड लगाने का मतलब सिर्फ ये है, जब आपने इनको सेपरेट किया है तो ये यहाँ पर अगर नेगेटिव भी हुए तो पॉजिटिव मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आप मॉड लगा दीजिए। तो बच्चों वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई इसमें इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है समझने में। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, आप वीडियो को ठीक है पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए मुझे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 इंटू -3, ऐसे लिखा बच्चों। तो अगर मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 10 ऑफ -2 प्लस log ऑफ 10 ऑफ -3, तो बच्चों ये इनवैलिड है। देखिए -2 इंटू -3 दैट इज 6, तो log 6 तो वैलिड है, log 6 वैलिड है, बट ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। तो इसीलिए इसको वैलिड बनाने के लिए तो तरीका ये अच्छा होता है कि जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप हैबिट डालिए, जब log खुलता है तो आप उसको मॉड के साथ खोलिए, मॉड के साथ। तो log ऑफ -2 बच्चों, तो log के अंदर से क्या आएगा, सॉरी मॉड के अंदर से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंड log बेस 10 3। तो अब ये दोनों वैलिड है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी बातें हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं, आप लोग समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कितनी होगी बच्चों? 4th हो गई, 5 प्रॉपर्टी रहेगी। तो log ऑफ बेस a और b पावर c, बच्चों ये b की पावर c है। जब भी यहाँ पे पावर होती है, आप log किसका ले रहे हैं? आप log ले रहे हैं b पावर c का। तो c जो पावर है वो पावर पीछे मल्टीप्लाई करती है, पावर पीछे मल्टीप्लाई करती है, बचता क्या है? log b बचता है। यहां भी वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कौन से वाली, कि अगर b नेगेटिव हुआ और c, सपोज यहाँ पे b हुआ -2 और उसके ऊपर पावर हुई 4, तो बच्चों ये आएगा 16, तो ये तो वैलिड हो गया। log फॉर पॉजिटिव नंबर वैलिड है, बट जब 4 पीछे जाएगा तो यहाँ बचेगा -2, ये इनवैलिड हो गया। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी मॉड। जब भी आप इसको अकेला करेंगे दुनिया में, जब भी दुनिया में अकेला होगा, उसके साथ इसके क्या आएगा, मॉड आएगा। इस बात को याद रखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आइए।
तो जब भी ये बेस है, अगर बेस के ऊपर पावर आती है तो यहाँ पे c, तो बच्चों इस बार जो पावर है वो बेस के ऊपर है, बेस के ऊपर पावर है, तो जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड करती है 1/b, इसके ऊपर पावर थी वो मल्टीप्लाई करती थी, तो बच्चों ये बचेगा log AC। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपने इस बेस, ये पूरा बेस है a पावर b, जब आपने इस b को डिवाइड किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, क्यों किया वो इट डज नॉट मैटर, ये b यहाँ पे आया तो ये a बचा, तो अब जब a अकेला पड़ गया तो यहाँ पर भी मॉड आएगा बच्चों, तो जब भी जो अकेला पड़ेगा साथ में मॉड लेके आएगा। तो ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है, इसको पॉज कीजिए, लिखिए, जितनी बार सुनना है सुनिए। ठीक है बच्चों, फटाफट मैं कंप्लीट करता हूँ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आइए बच्चों, हम चेंज ऑफ बेस करेंगे, हम चेंज ऑफ बेस करेंगे। अगर हम बेस को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सपोज बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस a लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो मैं इस बेस a को 10 करना चाहता हूँ 10, तो यहाँ पे log लिखिए, डिवाइड बाय यहाँ पे log लिखिए, बेस को 10 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 10 लगाइए, यहाँ पे 10 लगाइए, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आएगा, जो ऊपर लिखा है x यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे लिखा है a यहाँ पे आएगा। बच्चों ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कीजिए, ठीक है ना, आप बहुत कुछ याद करते हैं तो इसको भी याद कर लीजिए। तो सॉरी ये बोर्ड थोड़ा स्लिप कर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। इसको मैंने कैसे बताया, इसको आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, इसको पीछे हटा के, ठीक है ना, बार बार बताऊंगा तो जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी। देखिए log बेस a और b, तो बेस a और b, तो जब मैं इसको लिखूंगा 1 में तो ये b नीचे आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा और ये a ऊपर चला जाएगा। इसको पढ़ेंगे log a बेस b, इसको पढ़ेंगे log b बेस a, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आई, देखो यहाँ पर बेस a है और a के ऊपर लिखा हुआ है log b बेस a। बच्चों जब भी किसी कांस्टेंट के ऊपर कोई लॉग होता है और उसका बेस भी वही कांस्टेंट होता है, देखो a log a, तो इस पूरे की जो वैल्यू बचती है वो सिर्फ b बचती है, ये वाली जो b वैल्यू है ये b वैल्यू बचेगी। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। एक प्रॉपर्टी और है बट वो प्रॉपर्टी ग्राफ से पूरी होगी, तो जो लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ होता है उससे वो प्रॉपर्टी आएगी, तो उसको मैं क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके, एनडीए में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, गुड बाय।